हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे स्नैप ओरिएंटेड एंड स्नैप के थ्रू जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्नैप का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको इसके पैटर्न के बारे में आइडिया होना चाहिए। हमारे पास में ये पेपर जो है 1 आवर का रहता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलती हैं। +1 विल बी देयर फॉर द करेक्ट आंसर एंड -0.25 पेनल्टी विल बी देयर अगर आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो। ये पेपर ऐसा है जो काइंड ऑफ स्पीड ओरिएंटेड पेपर है। 1 आवर में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 नवंबर 2024 फ्राइडे को ओवर हो जाएगा, तो उससे पहले आपको इसका फॉर्म जो फिल करना होगा। एडमिट कार्ड के तीनों स्लॉट्स के लिए अलग अलग डिटेल्स हैं। अब जैसे कैट है, आप कैट ऑल दो 3 स्लॉट्स में होता है बट आपको उनमें से कोई एक स्लॉट देना होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट स्नैप, आप स्नैप में अगर मल्टीपल स्लॉट्स देना चाहते हो, एक ही स्लॉट अटेम्प्ट करना चाहो या 2 करना चाहो या 3 करना चाहो, यू कैन डू दैट। ऑब्वियसली अगर आप तीनों स्लॉट्स दे रहे हो, आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं कि अगर मान लो आपका पेपर एक दिन अच्छा नहीं गया या किसी दिन पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आप 3 की 3 अटेम्प्ट जो फिल करते हो। बट और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं फीस रिगार्डिंग कि कितनी बार फॉर्म फिल करने पे क्या आप चार्जेस आपको पे करने होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट का ये सिनेरियो हमारे पास में अवेलेबल है। जो डेट्स हैं पेपर की वो आप चेक कर सकते हो, December 8, December 15 एंड December 21 को, दैट इज संडे एंड सैटरडे ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, आप तीनों के तीनों पिक कर सकते हो। स्लॉट्स ध्यान से पिक करना, आप एक ही जगह पे तीनों स्लॉट्स दे सकते हो, तो दूर दूर फिल मत कर देना कैट की तरह कि भाई हमसे प्रेफरेंस पूछा जा रहा है कि हम स्लॉट 1 किस में देना चाहते हैं, स्लॉट 2 किस में। वो प्रेफरेंस नहीं पूछ रहा, वो आपसे एग्जैक्ट सेंटर पूछ रहा है, तो आपको एग्जैक्ट सेंटर तीनों के तीनों का सेम सेंटर भी आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज आपको दूर दूर ट्रेवल करना पड़ेगा अपनी डिफरेंट स्लॉट्स को पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉलेजेस, 2 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो सबसे ज्यादा टॉप पे हैं इस स्नैप एग्जाम के थ्रू। फर्स्ट वन इज SIBM पुणे MBA प्रोग्राम। वो जो एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम है वो नहीं, MBA प्रोग्राम जो है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। एंड दूसरा प्रोग्राम है आपके पास है SCMHRT का। ये प्रोग्राम्स आप चेक कर सकते हो, एक है SIBM पुणे MBA प्रोग्राम एंड सेकंड वन इज SCMHRT आपके पास में, ये रहा सेकंड प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम है, अगर आप टॉप बी स्कूल्स की बात करते हो तो ये आपके पास अवेलेबल है। अगर इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा बात करा जाए तो फीस आपको अप्रॉक्सीमेटली 26-27 लैक्स तक चला जाएगा दोनों में ही। और एवरेज पैकेजेस जो हैं वो दोनों में 24 के आसपास के आपको मिल जाते हैं, SIBM पुणे में भी और SCMHRT में भी। तो दोनों ऑप्शन अच्छी हैं, कंसीडर करने लायक। SIBM पुणे थोड़ा सा ऑन द बेटर साइड है फ्रॉम SCMHRT जनरली, क्योंकि कट ऑफ दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड दोनों का सेम है ऑलमोस्ट। तो लोग जो है वो अगर टॉप बी स्कूल को टारगेट कर रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन जो है फिल करते हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे जाना चाहते हो तो हमारे पास में SIIB का एक ऑप्शन आ जाता है और एक SIBM बेंगलोर का। अब इन दोनों के फीस की अगर हम बात करें तो फीस अप्रॉक्सीमेटली 21-22 लैक्स की रेंज में चला जाता है, बट एवरेज पैकेजेस में बहुत बड़ा हिट है। एवरेज पैकेजेस आपके 12 to 14 LPA के आसपास जो है चले जाते हैं। अब आप ये ऑप्शन को कंसीडर करना चाहते हो अपने लिए या नहीं करना चाहते, ये आपका डिसीजन है। हमारे अकॉर्डिंगली टॉप ऑप्शन आपके लिए SIBM पुणे और SCMHRT है। अगर आप इससे नीचे नहीं भी जाना चाहते दैट इज फाइन, बट सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं एंड सबका अपना अपना प्रिपरेशन होगा, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सा ऑप्शन अपने लिए लेना है। ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास में डेट्स के रिगार्डिंग आपको आइडिया लग चुका है। आप तीनों के तीनों जो है स्लॉट्स दे सकते हो। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये किसी भी बेसिस पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर कोई स्लॉट इजी बन जाता है, आप उस स्लॉट में नहीं अपीयर किए हो, देन वो इसका हेडेक नहीं लेंगे। वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि भैया हमने जो पेपर बनाया है दैट इज इक्वली गुड फॉर ऑल द 3 स्लॉट्स, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका किसी में कम या किसी में ज़्यादा स्कोर आ रहा है वो वही आपका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो किसी भी एंगल से कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो अगर आप तीनों स्लॉट्स का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो फेस कर सकते हो तो आप डेफिनेटली तीनों स्लॉट्स दो। तीनों स्लॉट्स के लिए आपको 2250 पर स्लॉट पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 स्लॉट पे करते हो तो 2250 इंटू 2 हो जाएगा एंड अगर आप 3 कर रहे हो तो 2250 इंटू 3 हो जाएगा। ये सिंपल सा सिनेरियो जो फॉलो होगा। अब आपके ऊपर है कि आप 1, 2 या 3 करना चाहते हो। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं यार मैं स्लॉट 1 दूं या स्लॉट 2 दूं या स्लॉट 3 दूं या 1 2 दूं 1 3 दूं 2 3 दूं या 1 2 3 दूं। देखिए कौन सा स्लॉट इजी बनेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। लास्ट ईयर स्लॉट 1 इजी बना था, लास्ट ईयर स्लॉट 2 वाज ऑन द इजियर साइड 1 एंड 3 के कंपैरिजन में। अब इस ईयर में भी स्लॉट 3 इजियर हो जाए अपने को नहीं पता। तो अगर आप 2 स्लॉट लेना चाहते हो आप 1 2 1 3 या 2 3 में कोई भी 2 स्लॉट पिक कर सकते हो। अगर आप एक लेना चाहते हो 1 2 3 में से कोई भी पिक कर लो एंड अगर तीनों लेना है दैट इज फाइन, इट इज अप टू यू। अब बात आती है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, उससे पहले अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि तीनों जो सेक्शंस हैं वो आपके पास ये अवेलेबल हैं।
फर्स्ट वन इज आपके पास में जनरल इंग्लिश सेक्शन, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नेम में तो जरूर है बट पेपर में देखने को नहीं मिलता, नहीं आ रहा, लास्ट 2-3 साल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिल रहा। स्पीड बेस्ड एग्जाम है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद स्पीड को कम करा सकता है, इसलिए वो डालते ही नहीं है। ऑल द नेम में मेंशन है बट आता नहीं है, मे बी इस ईयर आ जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, कुछ भी कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 1 मार्क मिलेगा करेक्ट के लिए, एंड 15 मार्क्स का वो सेक्शन रहेगा। सिमिलरली एनालिटिकल रीजनिंग, सिमिलरली आपके पास में 25 क्वेश्चन होंगे एंड इसमें आपको 25 मार्क्स होंगे, सिमिलरली फॉर क्वांटिटेटिव, डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज और, आपको यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप ओवरऑल में जो स्कोर कर रहे हो दैट इज फाइन, जो भी ओवरऑल स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉल्स जो है वो बनती है। जनरली अगर मैं परसेंटाइल वाइज बात करूं तो 98 परसेंटाइल पे आपकी ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाती है जनरली, ना कई बार 98, 98.5 पे आपकी ऑप्शन ओपन होती हैं फॉर एसआईबीएम पुणे एंड एससीएमएचआरटी, ठीक है। और अगर मैं एसआईआईबी और एसआईबीएम बैंगलोर का बात करूं तो 90-92 परसेंटाइल के आसपास आपके चांसेस जो है वो ओपन हो जाते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना होगा एसआईबीएम पुणे एंड एससीएमएचआरटी के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप ग्रेजुएशन में 50% प्लस पे हो देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी आप snaptest.org वेबसाइट ओपन करोगे, आप एलिजिबिलिटी के अंदर जाओगे, ड्रॉप डाउन आपका ओपन होगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो अगर आपका कुछ कैटेगरी है या जनरल कैंडिडेट हो, आप जो भी डिटेल्स चेक करना चाहते हो यू कैन डू दैट। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने तीनों स्लॉट्स का फॉर्म फिल करके अभी पेमेंट कर दिया, तो क्या आपको कॉलेज स्पेसिफिक भी अभी साथ के साथ पेमेंट करना होगा या नहीं। तो अगर मैं एसआईबीएम पुणे और एससीएमएचआरटी का बात करूं तो इनका लास्ट डेट है 7 दिसंबर का, तो आप प्रोग्राम को ऐड करके 7 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हो। आपको इमीडिएटली अभी पेमेंट करने का नीड नहीं है। स्लॉट का पेमेंट आप अभी कर दोगे चेक बॉक्स पे क्लिक करके कि हाँ मुझे 1, 2, 3 या 1, 2 या 1, 3 जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, पेमेंट कर दोगे। बट इफ यू टॉक अबाउट दीज ऑप्शंस, दोनों के लिए 7 दिसंबर इज द लास्ट डेट। बाकी हर एक प्रोग्राम के लिए इंडिविजुअल अलग से आपको डेट्स अवेलेबल हो जाएंगी जैसे ही आप उनको सिलेक्ट करते हो। इन दोनों का लास्ट डेट है 7 दिसंबर, तो अगर आप 7 दिसंबर को या 6 दिसंबर को भरना चाहते हो पेमेंट देन यू कैन डू दैट एज वेल। कोई उसका बाउंडेशन नहीं है कि आपको अभी ही उसका पेमेंट जो है वो करना है। अब मे बी आपका बजट का प्रॉब्लम है, आप अभी पेमेंट नहीं करना चाहते या बाद में करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बट स्लॉट वाइज पेमेंट आपको अभी करना होगा सो दैट आपका डिजायर्ड स्लॉट अवेलेबल हो एंड आपको वो मिल जाए, ठीक है। आई होप सो आपको सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग चुका होगा, एंड अगर कुछ और आपके क्वेश्चंस होते हैं देन यू विल बी एबल टू आस्क। लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर का बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता, तो आपका जितना ज़्यादा अटेम्प्ट आप कर पाओगे विद एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आपके चांसेस जो हैं वो बेटर हो जाते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आई होप सो आपको सारी डिटेल्स का आइडिया लग चुका है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।